हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोग आज से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर को फाइंड आउट करने में, तो सबसे पहले आप गौरव इकोनॉमिक क्लासेस यूट्यूब में सर्च करिए। उसके बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 देखिएगा, उसमें आपको क्लास में मिल जाएंगे सारे, ठीक है ना। और ये लेक्चर टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा क्या कहते हैं कि चैप्टर वाइज चैप्टर हैं, और मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 सब जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर एक्चुअली आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8881988317, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8881988317, ठीक है। अब देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट को मैं बोलता हूँ या बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्यों करा जाता है? ताकि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक बढ़ा सकें। और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कॉस्टली और जो काफी समय तक हमारे चल सकते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर परचेज करता है। कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गए? प्लांट एंड मशीनरी हो गए, ठीक है। और कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है 1 अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास 2019 के स्टार्टिंग में आपके पास 8 मशीन्स थी, ठीक है। 8 मशीन्स थी मतलब, ठीक है। और 2019 के एंड में 2019 के दिसंबर में आपके पास हो गई 10 मशीन्स। तो आपने कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करा? आपका कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का स्टॉक बढ़ा? 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। वही मैंने जो बात बताई कि कोई प्रोड्यूसर है, उसके पास 2019 के स्टार्टिंग में 8 मशीनों का स्टॉक था और 2019 एंड में उसके पास 10 मशीनों का स्टॉक था। तो एंड माइनस बिगिनिंग कर देंगे तो हमारा कितना उसने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करा, मतलब कितना उसका फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक बढ़ा, तो वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से फोकस जोन में जो फॉर्मूला लिखा है इससे यही पता चलता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ है, मतलब एंड माइनस बिगिनिंग अगर आप कर देते हैं तो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है एक साल के अंदर, वो आपको पता चल जाएगा, जो कि 2 मशीनों का हुआ था। ये जो लिखा हुआ है 2 मशीन, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात ये आती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और दिस इंप्लाइज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। देखिए अब होता क्या है कि, एक मिनट, अब होता क्या है कि जो हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होना है, मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना बढ़ा है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब एक बात बताइए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्यों करा जाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसलिए करा जाता है ताकि हमारा प्रोडक्शन हमारा करते रहें। भाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब मशीन्स लाना। और मशीन्स क्यों लाई जाती हैं? फिक्स हमने एक साल फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब आप समझ रहे हैं कि फिक्स इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब मतलब 5-6 साल को फुर्सत या 10 साल को फुर्सत। मतलब मशीन्स क्यों लाते हैं हम? मशीन्स इसलिए लाते हैं ताकि उससे हम काफी साल तक यूज कर सके और प्रोडक्शन हम उससे आने वाले सालों में कर सकें, ठीक है ना। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्यों करा जाता है? फिक्स इन्वेस्टमेंट इसलिए करा जाता है ताकि हम प्रोडक्शन काफी साल तक हम कर सकते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि फिक्स एसेट्स का स्टॉक को इंक्रीज करना, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट समझिए। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस। अब एक बात बताइए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं मतलब आप मशीनें ला रहे हैं, तो इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल। प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। जब प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो आउटपुट भी उसका ज्यादा होगा। भाई जब आपकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ गई तो आप ज्यादा आउटपुट भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी सीधे सीधे रिलेटेड किससे होती है? फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स मतलब क्या होते हैं? आउटपुट। अब आउटपुट अगर आपके ज्यादा बनेंगे तो आपके अगर आउटपुट ज्यादा बनेंगे तो आपकी आउटपुट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर आपके आउटपुट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी जीडीपी भी तो ज्यादा होगी। तो जीडीपी मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अगर फाइनल गुड्स ज्यादा बनेंगे तो हमारी जीडीपी भी ज्यादा होगी। तो जीडीपी और फाइनल गुड्स में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, समझे ना। अब देखिए इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक।
ठीक है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। अब प्रोड्यूसर के पास 3 तरीके का स्टॉक होता है। प्रोड्यूसर के पास क्या होता है, 3 तरीके का स्टॉक होता है। फिनिश गुड्स, जो माल बन चुका है बट अभी बिका नहीं है। सेमी फिनिश गुड्स, जो माल अभी प्रोसेसिंग में बन रहा है। और रॉ मटेरियल तो आप जानते ही हैं, जिसके हेल्प से हम प्रोडक्शन, जिसके हेल्प से कोई ना कोई हम गुड्स बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के पास एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर के पास एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन 3 चीजों का स्टॉक रहता है। फिनिश गुड्स का रहता है, सेमी फिनिश का रहता है और रॉ मटेरियल का रहता है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक। क्या बोलते हैं इसे हम, इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। और जब इन्हीं तीनों स्टॉक में इंक्रीमेंट होता है, इन्हीं तीनों स्टॉक में या चेंजमेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का स्टॉक में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, इसका भी सेम फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आपको पता करना है कि आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो आप एंड ऑफ द ईयर मतलब 2019 के लास्ट में कितना आपका स्टॉक था और 2019 के बिगिनिंग में आपका कितना स्टॉक था, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, मतलब इन्वेंट्री कितना आपका चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताइए, आप फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का स्टॉक क्यों रखते हैं, ठीक है। आप सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का स्टॉक इसलिए रखते हैं ताकि आपकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होती रहे। भाई आपको रोज खरीदने ना जाना पड़े। आप फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल अपने पास क्यों रखते हैं, प्रोड्यूसर अपने पास क्यों रखता है, ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई होती रहे, लगातार हमारी सप्लाई होती रहे। हमें क्या कहते हैं कि रोज का रोज मार्केट में ये नहीं कि मतलब रुक रुक के सामान सप्लाई हो रहा है, जब डिमांड आ रही तब सप्लाई तुरंत होता जा रहा है, ठीक है ना। और विद अगर हमारे पास इनफ रॉ मटेरियल होगा तो प्रोड्यूसर डे टू डे परचेस करने उसे नहीं जाना पड़ेगा। भाई मैं अगर प्रोड्यूसर हूं तो मैं पहले से अपने पास स्टॉक रॉ मटेरियल का क्यों रखूंगा, मैं पहले से अपने पास स्टॉक रॉ मटेरियल का इसलिए रखूंगा ताकि मुझे डेली के डेली परचेस ना करनी पड़े मार्केट से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं रखूंगा। और अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट से बचने के लिए भी मैं स्टॉक रखूंगा। क्यों, अनसर्टेनिटीज क्या होती है, जैसे कल को कुछ लॉकडाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो मार्केट में वो माल नहीं मिल रहा है, मार्केट में वो सामान नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कहां मैं परचेस करने जाऊंगा। इसलिए प्रोड्यूसर हमेशा क्या करता है, प्रोड्यूसर हमेशा अपने पास सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का स्टॉक रखता है, ठीक है ना। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहां एक लाइन लिखी है, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। चलिए, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इन इनेबल। अब वही बात है कि देखिए, अब एक बात बताइए, मैंने आपको बता दिया कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स का आप स्टॉक क्यों रखोगे, ताकि आपको डेली का डेली परचेस ना करनी पड़े, आपकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होती रहे, मतलब बिना रुके आपकी सप्लाई होती रहे। दूसरी बात ये भी है कि आपकी जो फ्यूचर डिमांड है, आपके प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड है, उसको आप क्या कर सकें, मीट कर सकें, उसको आप फुलफिल कर सकें। भाई आप प्रोड्यूसर हैं, आप कल मान लीजिए 10 चीज़ों की डिमांड आ गई, 10 डब्बों की डिमांड आ गई, तो अगर आप डब्बे बनाते हैं तो आप पहले ही से बना के रखेंगे 10 डब्बे। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कभी भी किसी भी चीज की डिमांड हो सकती है, तो आप थोड़ा बहुत स्टॉक हर चीज का रखेंगे, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक इसलिए रखता है ताकि वो पोटेंशियल फ्यूचर डिमांड को फुलफिल कर सके, क्या कर सके, फुलफिल कर सके, ठीक है। अब देखिए, हियर इट मे बी नोटेड दैट एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक एट अ टाइम मे नॉट बी डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। देखिए दो यहाँ चीजें हैं, एक है एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक, एक है डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। अ पार्ट ऑफ इट मे बी अनडिजायर्ड। अब देखिए इसको एक मैं एग्जांपल से बताऊंगा, ये समझिएगा। लिखा है, अ प्रोड्यूसर में एक्सपेक्टेड टू सेल 1000 यूनिट ऑफ वॉशिंग मशीन। एक प्रोड्यूसर है, उसने 1000 वॉशिंग मशीन सेल करने का वो क्या एक्सपेक्टेड है, वो 1000 वॉशिंग मशीन सेल करना चाहता है, ठीक है। बट डिमांड की कमी की वजह से क्या हुआ, 500 यूनिट बची, सिर्फ बिकी, ठीक है। 500 यूनिट बिकी, मतलब 1000 यूनिट सेल करना चाहता था, जिसमें से बिकी कितनी, सेल कितनी, 500, और 500 हमारी बच गई, ठीक है। तो 500 क्यों बची, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड की क्या थी, कमी थी। इन सच केस 500 यूनिट ऑफ वॉशिंग मशीन क्या गई, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। जो 500 बच गई उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिजायर्ड, मतलब कि उनकी डिमांड नहीं हुई, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से उसका क्या हो गया, सच अ स्टॉक लीड टू अ लॉस, ठीक है ना, सच अ स्टॉक लीड टू अ लॉस,
ठीक है। तो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक मतलब क्या होता है, जिसकी डिमांड नहीं हुई, जो प्रोड्यूसर के पास चीज बच गई, ठीक है ना। अब देखिए डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक मतलब होता है कि रिफर टू अ प्लान इन्वेंट्री स्टॉक, दिस इज मेंटेन बाय प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक हो गया हजार जो उसने प्लान करा था कि इतनी मैं बेचूंगा। अनडिजायर्ड जो उसका बच गया 500, जो उसका लॉस हुआ, 500 मशीनें बच गई ना उसके पास, वो अनडिजायर्ड है। और 1000 जो उसने बेचने की सोची थी, जो उसने बनाई थी, ठीक है ना। तो डिजायर्ड मतलब जो जितनी उसने बनाई थी, जितनी उसने बेचने की सोची थी, और अनडिजायर्ड जो बच गई, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, देखिए ग्रॉस और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और डेप्रिसिएशन को हम लोग एक नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या नाम होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, CFC, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का नाम है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट, ठीक है। ग्रॉस मीन्स क्या होता है, ग्रॉस मीन्स होता है परचेजिंग वैल्यू, ग्रॉस मीन्स क्या होता है, परचेजिंग वैल्यू। और नेट मीन्स क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू, नेट मीन्स क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो अब मान लीजिए, आप एग्जांपल देता हूं मैं, एक मिनट, सॉरी, ग्रॉस मीन्स होता है परचेजिंग वैल्यू PV, और नेट मीन्स होता है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने परचेज करा है MI का फ़ोन आपका 7000 का था, मान लीजिए 7000 रुपये का था। तो 7000 रुपये MI के फ़ोन की क्या हो गई, परचेजिंग वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला कि 7000 रुपये का आपने MI का फ़ोन खरीदा था, तो उसकी परचेजिंग वैल्यू हो गई। अब आपसे किसी ने 1 महीने बाद कोई आपसे मिला, आफ्टर वन मंथ आपसे कोई मिला, और उसने पूछा जो आपने MI का फ़ोन खरीदा था 7000 का, उसकी इस टाइम एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 5000 है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जब हम परचेजिंग वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू में जा रहे हैं, तो हमारा क्या कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम ग्रॉस से नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस होता है, और जब हम नेट से ग्रॉस जाते हैं तो क्या होता है, प्लस डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है, प्लस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मैं आपको अभी और थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस से नेट जाते टाइम माइनस डेप होता है, और नेट से ग्रॉस जाते टाइम प्लस डेप होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब है टोटल प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का, मतलब महंगे गुड्स का टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। और कैपिटल गुड्स, देखिए कैपिटल गुड्स हमारे 2 पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं। कैपिटल गुड्स क्यों खरीदे जाते हैं, 2 पर्पस के लिए। एक तो सबसे पहली बात रिप्लेसमेंट करने के लिए पुराने वाले स्टॉक को, पुराने वाले कैपिटल स्टॉक को, और या तो नेट एडिशन करने के लिए, आपकी अगर कंपनी है, तो आप मशीन क्यों लाओगे, या तो आपको पुरानी वाली मशीन को रिप्लेस करना होगा, और या तो उसकी जगह नई मशीन लानी होगी। मतलब एक है और एक और लिया है, जैसे आपके घर में एक टीवी है, एक और टीवी लिया है, तो 2 टीवी हो गई। और देखिए आप टीवी घर में क्यों लाते हो, या तो आपको क्या कहते हैं कि पुरानी टीवी को रिप्लेस करना होगा, इस वजह से लाओगे, और या तो क्या कहते हैं आपको एक नहीं 2 टीवी देखने का मन है, 2 टीवीज देखने का मन है, तो नेट एडिशन के लिए भी हम लोग टीवी लाते हैं। तो वही कैपिटल गुड्स में भी है। कैपिटल गुड्स हमारे क्यों डिमांड करे जाते हैं, कैपिटल गुड्स इसलिए डिमांड करे जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, या पुराना वाला है उसकी जगह नए एडिशन ले आए, मतलब 2 ले आए, एक था एक और ले आए, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए कैपिटल गुड्स, अब जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, पुराने वाले गुड्स की जगह नई चीज ले आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब होता है जब हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहली बार डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया। डेप्रिसिएशन में क्या, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स मतलब होता है जो काफ़ी कॉस्टली, जो काफ़ी समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को किस में होता है, डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट्स में, जब उसकी वैल्यू दिन का दिन कम होती रहती है। जैसे कोई भी हम चीज़ लाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डे बाय डे कम होती रहती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब एक बात देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक मिनट,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम लोग दो बातें करते हैं, एक रिप्लेसमेंट की कैपिटल स्टॉक के रिप्लेसमेंट की बात करते हैं और नेट एडिशन की बात करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम दो चीज़ों की बात करते हैं, रिप्लेसमेंट की और नेट एडिशन की। बट नेट इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ नेट एडिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेट एडिशन की। एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप पुराने वाले स्टॉक की जगह नया स्टॉक ला रहे हैं, रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, और पुराना वाला स्टॉक है उसकी जगह आप उसी के साथ एक और नया ला रहे हैं। मतलब रिप्लेसमेंट और नेट एडिशन में दोनों बहुत फर्क है। रिप्लेसमेंट मतलब होता है पुराने वाले को हटा के नया ले आए, बट नेट एडिशन मतलब होता है पुराना वाला भी है और उसी के साथ साथ एक और चीज और भी है। ठीक है, मतलब दो है। मतलब मान लीजिए कि रिप्लेसमेंट मतलब होता है एक था उसकी जगह एक और ले आया, तो चीज तो एक ही बची। बट नेट एडिशन मतलब होता है एक था उसके साथ साथ एक और ले आए, मतलब दो चीजें हो गई अब हमारी टोटल। ठीक है ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट की बात भी करते हैं और नेट एडिशन की भी बात करते हैं। बट हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हम नेट एडिशन की बात करते हैं, रिप्लेसमेंट की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है ना। और हमेशा आप ध्यान रखिए कि जैसे हम लोग निकालते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है और नेट इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस डेप करेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है तो ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या करते थे? माइनस डेप करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, ग्रॉस से नेट अगर जाएंगे तो माइनस क्या करेंगे? डेप करते हैं। और नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करते हैं? प्लस डेप करते हैं। ठीक है ना। नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस डेप करेंगे। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, CFC। और तीसरा नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, CRC, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो कम ही पूछते हैं पेपर में। ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट की भी बात होती है और नेट एडिशन की भी बात होती है। नेट एडिशन कैपिटल स्टॉक का, और नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ नेट एडिशन की बात होती है, रिप्लेसमेंट की बात नहीं होती। दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब देखिए ये ठीक है, अब इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच और कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।